पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और म्यूनिसिपल ऑफिसर की जॉब आई है, उसके हवाले से मेरा अकाउंटिंग का डेमो लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ये वीडियो आपको ना सिर्फ टेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी काम आएगी, बल्कि आप जब इंटरव्यू फेज में जाएंगे वहाँ पर भी क्या होगी, मेरा जो कंटेंट होगा ये आपके लिए, लोगों के लिए जो है ना वो यूजफुल रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं इस टॉपिक जो है ना अकाउंटिंग साइकिल का मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, उनकी जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उनका जो हर स्टेप को मैंने जो मेरे पेड क्लासेस है उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ जो है ना मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो आप जो है ना मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किए होंगे, तो वहाँ पर जो है बाकी डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, तो वीडियो को आपने जो है ना आखिर तक देखिएगा। तो मैंने डिफिनीशन यहाँ पर लिख दी है अकाउंटिंग साइकिल की, कि क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या है प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग अ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग साइकिल के अंदर क्या है, बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो है ना वो स्टेप्स क्या होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप क्या करता है, वो ट्रांजैक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, बल्कि आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना, ये भी उनके अंदर जो है ना वो शामिल है। उनको आइडेंटिफाई करना, इनको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, और फिर रिपोर्ट करना, यानी जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको बेसिकली क्या करना, वो रिपोर्ट करना। कौन सा, जो बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी जिसके अंदर मनी का क्या वो इन्वॉल्व है, उन ट्रांजेक्शन को बेसिकली क्या करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, और फिर रिपोर्ट करना, और फिर क्या, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, स्टेप बाय स्टेप किया, ये आपका क्या है, अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो स्टेप्स आते हैं ना, हम स्टेप्स क्या करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है कि आइडेंटिफाई करना, या आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन। अब गाइस आपको पता है कि बिजनेस में जना क्या हो जाती हैं, उसमें हमने उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिनका क्या हो जाती है, जो कि क्या हो जाती है, जिनकी कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। ठीक है ना, जिनका कोई क्या है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, यानी क्या हो, जहाँ पर क्या हो, मनी का क्या हो, उनका क्या हो, वो इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, जहाँ पर क्या हो, मनी इन्वॉल्व हो, जहाँ पर कोई किसी ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो। ठीक है ना, पहले वो हम क्या करते हैं, उनको बेसिकली क्या करते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक हो गया, ये आपका अकाउंटिंग साइकिल के अंदर जो है ना बेसिकली पहला स्टेप है। अब देखो, एक कंपनी है वो क्या करती है, वो एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, तो ये हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं, हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी जो ना मनी का इन्वॉल्व नहीं है, कि कंपनी ने जो ना 10 बंदे वो हायर कर लिए हैं, 100 बंदे हायर कर लिए हैं, यहाँ पर किसी मनी का इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको क्या किया जाए, इस इवेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कौन से जो ना वो इवेंट्स को रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिनका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो, यानी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनको बेसिकली क्या किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग साइकिल का पहला क्या है, बेसिकली ये स्टेप है। ठीक हो गया, दूसरा गाइस क्या हो गया, रिकॉर्ड। ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप आ जाते हैं, रिकॉर्ड इन जर्नल। ठीक है ना, ये क्या है, जर्नल में क्या करना, इनको रिकॉर्ड करना। इनको बेसिकली कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है ना, इनको कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकल वाइज क्या है, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या मतलब है, मतलब ये है कि डेट वाइज क्या हो जाए, जैसे भी ट्रांजैक्शन अकर होते हैं उनको बेसिकली क्या किया जाता है, डेट वाइज क्या होता है, उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पर किस चीज़ से रिकॉर्ड किया जाता है, आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना, सोर्स जो आपका डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब क्या चीज़ होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि आपका जो इनवॉइस होता है, ठीक है ना, ये परचेज इनवॉइस हो गई, सेल्स इनवॉइस हो गई, तो क्या होता है, उनको बेसिकली वो यूटिलाइज करके यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो जाती है, बेसिकली ये बेसिकली एक क्या हो जाती है, एक प्रूफ होती है। ठीक है ना, प्रूफ ऑफ क्या हो जाती है, इसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होती है, उसका बेसिकली क्या है, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ है। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या हो जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल वाइज, यानी डेट वाइज। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अकर होते हैं उनको डेट वाइज क्या हो जाता है, उस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गया,
जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। मेरे जो पेड क्लासेस है उसके अंदर मैंने हर स्टेप को बड़ी डिटेल के साथ जो है ना वो डिस्कस किया हुआ है। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वो पिन किया होगा और एक डेमो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने जो है ना वो शेयर किया होगा। प्लेलिस्ट इसके अंदर बकिया डेमो लेक्चर जो है ना आपको जो है ना वो मिलेंगे, तो आप जो है ना 3 4 5 लेक्चर देके आपको जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। क्यूज लिखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर जर्नल। अब जो मैंने यहाँ पर पीछे डिस्कस किया है ना, बेसिकली उनको जर्नल कहा जाता है, ठीक है ना, ये ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या है, वो कहते हैं कि सेकेंडरी बुक है, ठीक है ना, ये नहीं है। सेकेंडरी बुक कौन सा होता है, वो लेजर होता है, वो नहीं होता, जर्नल नहीं होता। ये प्रिंसिपल बुक भी नहीं है, ठीक है, कोई भी टर्मिनोलॉजी है ना वो इससे रिलेटेड ये नहीं है। उनका जो अच्छा इनका वो है सब्सिडरी बुक है, ये भी बेसिकली ये नहीं है, ठीक है। बल्कि इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, प्राइमरी बुक है, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी बुक। जर्नल होता है उनको प्राइमरी बुक होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल जो एंट्रीज होती है सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाती है, वो रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसको जर्नल को मेन बुक भी कहा जाता है या इनको प्राइमरी बुक भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो एंट्रीज होती है वो फर्स्ट टाइम बेसिकली क्या हो जाती है, वो इस बुक में रिकॉर्ड की जाती है, यानी ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू ये द मेन पर्पस ऑफ जर्नल इज़ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिपेयर नहीं की जाती, ठीक है ना। वो तो जब आप आके जब आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, इसके बाद क्या हो जाता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फिर प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बिल्कुल होता ही नहीं है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर चेक मैथमेटिकल इक्वेशन, नहीं जी, वो तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू जो है वो चेक की जाती है मैथमेटिकल इक्वेशन, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली, बिल्कुल भी आपका जो जर्नल होता है वहाँ पर जो है ना सिस्टमेटिकली क्या हो जाते हैं, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को जो है ना बेसिकली रिकॉर्ड किया जाता है, यानी क्या है, जैसे मैंने बताया क्रोनोलॉजिकल वाइज जो है ना वो रिकॉर्ड किया जाता है, यानी या डेट वाइज क्या हो जाता है, इस बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अकर होती है उनको डेट वाइज क्या हो जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और कैलकुलेट प्रॉफिट ये बिल्कुल नहीं है, ठीक हो गया, ये ऑप्शन भी नहीं है। कैलकुलेशन की जो प्रॉफिट होते हैं वो तो आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वहाँ पर फिर आप क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इनका इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। सब्सिडरी बुक लिखा हुआ है यहाँ पर, याद रखो कि इसको स्पेशल जर्नल्स भी कहते हैं, ठीक है। सब्सिडरी बुक को स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। मेरे जो पेड क्लासेज है उसमें मैंने इस टॉपिक को बड़ी डिटेल के साथ जो है उनको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और याद रखो कि जर्नल को प्राइमरी बुक कहा जाता है, इनको प्रिंसिपल बुक भी नहीं कहा जाता। ये जैसे आपको ट्रैप करने के लिए ये इसने ऑप्शन दिया हुआ है, जो इनके साथ एसोसिएटेड है ना, जर्नल के साथ, ये प्राइमरी बुक जो है इनके साथ एसोसिएटेड है, ये आप याद रखिएगा। यूज़ ये है कि द लेजर इज़ मेनली यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, समराइजिंग ट्रांजैक्शन, बिल्कुल भी समराइज यहाँ पर की नहीं किया जाता, ठीक है। और जो है ना जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करना ना, ये बेसिकली लेजर को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है ना, वो तो क्लियर है। लेकिन ये इनका यहाँ पर लिखा हुआ है मेनली, ये मेन जो है उनका जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये बनाया जाता है, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ये आप क्या करेंगे, चूज़ नहीं करेंगे। देखो इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन क्या है वो ये है, क्लासीफाई करना, ठीक है। यानी आपका जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है उनको क्या करना, एक ही प्लेस के अंदर क्या करना, वो रखना। जैसे मैंने कैटेगराइजेशन लिखा हुआ है ना, उनको क्या करना, आप इसको यहाँ पर लिख दे क्लासीफाई करना, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, वो वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है लेजर के साथ, ठीक है। कि जो भी सिमिलर ट्रांजैक्शन होते हैं अकाउंट रिसीवेबल के, उनको जाना एक अकाउंट में लिखा जाएगा, अकाउंट पेबल के सिमिलर वो है उसके अंदर लिखा जाएगा, मशीनरी के वो है अकाउंट जो जितने भी ट्रांजैक्शन मशीन से रिलेटेड होंगे वो इस अकाउंट में लिखे जाएंगे, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, वो लिखे जाएंगे। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक प्लेस के ऊपर क्या हो जाता है, वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट वर्ड जो है ना वो क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनको यूज़ किया जाता है कि सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक प्लेस के ऊपर जो है ना वो रखना, ठीक है। और समराइज भी यहाँ पर नहीं होता, समराइज कहाँ पर होता है, वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो बनाते हैं ना, वहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं आप, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको बेसिकली क्या करते हैं, उनको आप समराइज करते हैं। तो समराइज भी नहीं है। लेजर के साथ जो मेनली क्या हो जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है जिस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो बनाया जाता है वो ये है, उनको क्या करना, उनको क्लासिफाई करना, ठीक है। ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये है कि जो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करना ये बेसिकली एक जनरल पर्पस होता है, एक किस्म का क्या है, जर्नल पर्पस है। चाहे आपने
जर्नल के अंदर आपने वो है, उसके अंदर भी आप जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर के अंदर भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना क्या है, बेसिकली एक जर्नल किस्म का जो है ना वो पर्पज़ है ना, ठीक है। लेकिन जो इनका जो मेनली यूज़ किया जाता है, जो इनका जो स्पेसिफिक पर्पज़ है वो क्या है, बेसिकली क्लासिफिकेशन है यहाँ पर मेनली यूज हो, यानी कि जो स्पेसिफिक पर्पज़ है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ये होगा। कर लेते हैं और उसमें ये डायरेक्ट हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। वो मेरे पास जो है ना वो क्या है, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस करना। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, हम बेसिकली मैथमेटिकल एक्यूरेसी क्या हो जाता है वो चेक की जाती है। अब इस तरह होता है कि आपके जो लेजर के जो बैलेंसेज होते हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली जो है ना वो लाया जाता है, ठीक है ना, ये लेजर बैलेंसेज है, ठीक है। और उनसे बेसिकली क्या हो जाता है, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है वो बनाया जाता है, ठीक है ना। डेबिट और अब क्या होता है, अगर आपका डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाते हैं ट्रायल बैलेंस का, दोनों इक्वल होते हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे, वो करेक्ट होंगे, वो क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। अगर क्या होंगे, हमारे जो लेजर बैलेंसेस है ट्रायल बैलेंस का, अगर ये दोनों क्या हैं, ये इक्वल नहीं है, डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, अनइक्वल है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाना कोई ना कोई जाना वो बेसिकली एरर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे एरर होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस जाना वो भी उनको ट्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। उनको वो कौन से एरर होते हैं उसको अलग से मैंने एक वीडियो के अंदर, मेरे जो पेड क्लासेस है उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ जो ना वो उनको जो ना वो डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा एरर्स है जिनको जो ना वो ट्रायल बैलेंस भी जो ना वो जिनको उनको नहीं पकड़ सकता, ठीक हो गया। तो आप ये याद रखो कि सुपरफिशियल लेवल पे, सतही लेवल पे क्या हो जाता है, बेसिकली मैथमेटिकल एक्यूरेसी जनों के लिए चेक की जाती है, ठीक हो गया। लेकिन ये 100% जो है ना वो बेसिकली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो सारे ट्रांजेक्शन को ये वो नहीं जो है ना वो पकड़ सकता, ठीक है, रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स को। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, वो होता है एडजस्टिंग एंट्रीज होती है। अब क्या क्या होता है, वो किस लिए पास की जाती है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जर्नल एंट्रीज पास एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाता है, जो जर्नल एंट्रीज क्या हो जाती है वो बेसिकली वो पास की जाती है। वो कौन सी एंट्रीज होती है, वो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है। किस लिए पास की जाती है, टू अपडेट अकाउंट, ताकि क्या करें आप अपने अकाउंट्स को बेसिकली क्या करें, उनको अपडेट करें, ठीक है। जब आपके अकाउंट जो है ना अपडेट होंगे तो आपके पास जो इनकम एक्सपेंसेस होंगे, यानी क्या होंगे, दूसरे अल्फाज में क्या, आपके पास जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा वो एक्यूरेट क्या होगा, वो शो होगी। अदरवाइज क्या करेंगे, अब अपने अकाउंट्स को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज पास नहीं करेंगे, तो आपके पास जो इनकम एंड एक्सपेंसेस की जो अमाउंट होगी वो करेक्ट शो नहीं होगी। दैट मीन कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी क्या होगी, बिजनेस की ठीक शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाता है, ये एडजस्टिंग एंट्रीज क्या की जाती है, वो पास की जाती है, ठीक हो गया। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किया गया डेप्रिसिएशन का जो ना वो क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या है, 1 जनवरी, ठीक है ना, याद है, इन द मंथ ऑफ जनवरी एक कंपनी ने क्या किया, उन्होंने 1 लाख की इसने क्या की, मशीनरी क्या की है, उन्होंने बाई की है। अब क्या होगा गाइस, क्या होगा, 31 दिसंबर, ठीक है ना, 31 दिसंबर, मैं आप सपोज करूँ कि क्या 2026 है, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2026 को आप मुझे ये बताएं कि 12 मंथ गुजरने के बाद क्या इनकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, नहीं, क्योंकि वो उसने यूज़ किया होगा ना बिजनेस ने। तो हम सपोज करते हैं कि उनकी जो वैल्यू हो गई है, अब क्या होगी, 10,000 क्या हो गई है, वो कंज्यूम हो गई है। इनकी वैल्यू क्या हो गई है, 10,000 क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है। तो अब मुझे बताएं इनकी अब वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2024 कितनी रह जाएगी, उनकी वैल्यू बेसिकली क्या होगी, वो 90,000 क्या होगी, वो रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेरे पास जो है ना वो एक्सपेंस जो हुआ है, जो एक कंज्यूम हुआ है मशीनरी, इसको मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अपडेट करना है कि नहीं करना। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे जो है ना एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2026 मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है ना मशीनरी की जो वैल्यू है ना वो 1 लाख शो होगी, जो कि एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो ठीक है एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये पूरे साल के दौरान यूज़ हुई है, तो ज़ाहिर इनकी वैल्यू में कमी आई है। अब क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मैं ये एंट्री बेसिकली क्या करूँगा, वो पास करूँगा। और दूसरा क्या होगा, टू एकोमोलेटेड क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा, कितने का होगा, 10,000 का क्या होगा, ये डिप्रिशिएट हुआ, ठीक है ना, इन 12 महीनों में। और ये क्या होगा, ये इनकी एंट्रीज क्या करूँगा, मैं पास करूँगा, ठीक है। अब ये देखो जो मेरा इनकम स्टेटमेंट आएगा, इनकम स्टेटमेंट में वहाँ पर क्या होगा, मैं 10,000 क्या होगा उनको एज ए एक्सपेंस के तौर पर जो ना वो शो करूँगा, ठीक है ना, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, ठीक हो ना। और दूसरा क्या होगा, मैं जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, देखो जो आपका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो ना मशीनरी की क्या होगी, मशीनरी की जो आपके पास वैल्यू होगी 1 लाख रुपए, जो ना क्या होगा, वो एसेट जो फिक्स एसेट के साइड पे जो ना वो लिखा होगा, फिक्स एसेट की साइड पे लिखा होगा बैलेंस
शीट में, तो उनके बेसिकली क्या करूँगा, उसमें जाके मैं अकोमोलेटिव जो डिप्रिसिएशन है जिनकी अमाउंट कितनी है 10,000 है, वो मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा। तो अब देखो, अब मेरे पास क्या हो गया, मशीनरी की क्या होगा, अब 31 दिसंबर 2024 को जब मैं एंट्रीज पास करूँगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को भी जना अपडेट कर दूंगा। ये क्या करूँगा, इस 1 लाख में से क्या करूँगा, मैं 1 लाख में से मैं क्या करूँगा 10,000 को माइनस कर दूंगा, तो पीछे मेरे पास क्या रहेगा 90,000 क्या होगा, इनके पास जो ना उस मशीनरी की जो बुक वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, वो रह जाएगी। यानी इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं अपने बैलेंस शीट में अपनी मशीनरी को क्या करूँगा, मैं उनको शो करवाऊँगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैंने अपडेट किया है। ठीक है, 31 दिसंबर 2026 को। अगर मैं ये ना करता तो मेरा क्या हो रहा है, 31 दिसंबर 2026 को जो ना मेरा 1 लाख की जो ना वो क्या होती मशीनरी की वैल्यू होती, जो कि एक्यूरेट जो ना वो नहीं है। ठीक है, दैट्स मीन्स कि मेरा अकाउंट जो ना वो अपडेट नहीं हुआ है। ठीक हो गया गाइस, तो इसलिए वैसे मैंने क्या किया, मैं डिप्रेशन एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में शो करूंगा एज ए एक्सपेंस। ठीक है, और जो ना बैलेंस शीट में जो मशीनरी जो मेरे पास है इनकी वैल्यू में से जो ना वो 1 लाख में से 10,000 माइनस करूंगा, तो बीच जो इसकी जो ना वो बुक वैल्यू रह जाएगी। इसके ऊपर जो क्या करूंगा, मैं अपने बैलेंस शीट में अपनी मशीनरी को जो ना वो शो करवाऊंगा, जो कि एक्यूरेट क्या करेगा, मेरे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे बताएगा। ठीक हो गया गाइस। पेड क्लासेस है उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को बड़े डिटेल के साथ जो ना मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने डिप्रेशन की जो एग्जांपल दिए, जैसे मैंने समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि इनके जो ना वो अकाउंट को अपडेट करने की क्यों ज़रूरत हमें जो ना वो पेश आती है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आप लोग क्या होगा, आपको समझ आ गया होगा, ताकि हम बिजनेस की जो ना करेक्ट क्या कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगा सके। नेक्स्ट जो है ना स्टेप होगा, वो 6 नंबर स्टेप होगा, वो क्या होगा, प्रिपेयर होगा। ठीक है ना, प्रिपेयर होगा एडजस्टेड। ठीक है ना, एडजस्टेड बेसिकली क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस क्या करेंगे, वो हम बनाएंगे। ठीक है ना, एडजस्टेड क्या होगा, ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे। ये कब बनाते हैं, इनको कब जो ना वो प्रिपेयर करते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को, हम इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं जब हम क्या करते हैं आफ्टर। ठीक है ना, प्रिपेयर आफ्टर क्या हो जाते हैं, जब आपकी एडजस्टिंग जो आपके पास जाना वो एंट्रीज क्या हो जाती हैं, आर पास्ड। जब हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज पास हो जाती हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, हम उनको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या करते हैं, वो बनाते हैं, ताकि हमारे पास जो एडजस्टेड बैलेंसेस हैं उनकी जना वो क्या कर सके, उनके मैथमेटिकल एक्यूरेसी जना वो क्या करे, वो चेक कर सके कि आया जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस की जना वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो दैट्स मीन हम हमारे जना बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है। अगर इसमें जना वो इक्वल नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जना कुछ ना कुछ जना वो एरर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सुपरफिशियल लेवल का जना एक सतही लेवल का क्या किस्म का एक चेक है। ठीक है, और ये हमेशा एडजस्टेड एंट्रीज पास करने के बाद जो ना वो बनाई जाती हैं, ताकि उनके मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जो ना वो उनको देख सकें। ठीक है, उनको चेक कर सकें। और दूसरा गाइस, हम जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, बेसिकली हम अकाउंट्स को, ठीक है ना, हम अकाउंट्स को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम उनको रेडी कर रहे होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग। किस लिए, फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं वो हम बनाते हैं। ठीक है, जब ये हमारे पास डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम उसे उस बैलेंस से हम जो है ना नेक्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं वो बनाते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बेसिकली क्या करते हैं, हम वो बनाते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, उसमें से बेसिकली क्या होगा, आपका जो इनकम स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है ना, बैलेंस शीट बेसिकली हम बनाते हैं, जिसको हम जो है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम उनको कहते हैं। ठीक है ना, और हम क्या है ना कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो बेसिकली क्या करते हैं, हम उसके बारे में इसके बाद जो है ना वो हम बनाते हैं। ये हमारे पास 7वां स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। ठीक हो गया, अब गाइस क्या है, जब हम इसको बना लेते हैं, इसके बाद हमारा पास जो नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद, वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, हम क्लोजिंग एंट्रीज बेसिकली क्या करते हैं, वो हम पास करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज ये किस लिए पास की जाती हैं, ताकि हमारे पास जो है ना वो क्या है, टेम्पररी, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, टेम्पररी जो अकाउंट्स होते हैं बेसिकली उनको आपने क्लोज करना होता है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि टेम्पररी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। तो गाइस क्या हो जाते हैं, जो आपके पास जो है ना वो रेवेन्यू का जो अकाउंट है,
ठीक हो गया। आपके पास जो है ना वो एक्सपेंसेस का बेसिकली क्या है, आपके पास जो है ना वो अकाउंट है। तो ये क्या होता है, सारे क्या होते हैं टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। उनको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाते हैं, आपने उनको क्लोज करना होता है, क्योंकि आपका जो नया अकाउंटिंग पीरियड बनेगा स्टार्ट होगा वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, और हम इसको इसलिए भी क्लोज कर रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना एक मैचिंग प्रिंसिपल, जो ना आपने अगर आपने पढ़ा हो तो वो कहते हैं कि इससे इस पीरियड के जो रेवेन्यूज़ है उनको क्या करें, मैच करें इस साल के एक्सपेंसेस के साथ। ठीक है, और आप क्या करें प्रॉफिट एंड लॉस क्या करें, आप क्या करें वो कैलकुलेट करें, यानी जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है ना वो सेम पीरियड से जो वो बिलोंग करते हो, वो क्या करें आपस में कंपेयर करें। तो अगर लॉस हो रहा हो, ठीक है, या प्रॉफिट हो रहा हो, तो आप क्या करें ये प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो कैलकुलेट करें। ठीक हो गया, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल ये कहते हैं। तो इसलिए बेसिकली क्या हो जाता है, जब एक अकाउंटिंग पीरियड जैसे 12 मंथ्स का 2024 का आ गया, ये 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता था एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, हमने इस साल के जो रेवेन्यूज हमने कमाए हैं, जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं, उनको बेसिकली क्या करना होता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड उन अकाउंट्स को हमने क्लोज करना होता है। अब हमारे पास जो नया क्या होगा 2027 का अकाउंटिंग पीरियड आएगा, वो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ फिर हम क्या करेंगे उनको जीरो से बेसिकली क्या करेंगे, हम उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल हम ये कहते हैं कि एक साल के जो अकाउंटिंग पीरियड के जो एक्सपेंसेस हैं उसी साल के जो आपने रेवेन्यू क्या किए जो जनरेट किए हैं उनको मैच करें, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या करें वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली क्या होता है आपको बैलेंस को जीरो करना पड़ता है, आपने जो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज करना पड़ता है। दूसरा एक और भी है, ये तो ए हो गया, इसको मैं बी कहूँगा, और एक सी है ड्राविंग्स है। ठीक है ना, ड्राविंग्स वो होती हैं जब ओनर जो है ना वो बिजनेस में अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है ना वो विड्रॉवल करते हैं। ठीक है, अपने ज़्यादा इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कोई चीज़ निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, उनको हम ड्राविंग्स कहते हैं। वो भी क्या करते हैं, उनको जो है ना वो उनको भी जो है ना वो क्लोज किया जाता है, रेवेन्यू अकाउंट्स, एक्सपेंसेस का अकाउंट्स, और ये क्या हो जाता है ड्राविंग्स का अकाउंट हो गया। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने अपनी जो पेड क्लासेस है उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ जो है ना वो कवर किया हुआ है। ठीक है, क्या होता है जब आप क्लोजिंग एंट्रीज जो है ना वो पास कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है पोस्ट क्लोजिंग क्या होता है ट्रायल बैलेंस जो है ना वो बना लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाते हैं प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है ना, या मेड प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है ना, आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड। ठीक है ना, जब क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है उसके बाद जो है ना वो बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखो, ये इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो है ना बेसिकली क्या है, परमानेंट जो अकाउंट्स होते हैं उनकी बैलेंसेस की मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब परमानेंट अकाउंट कौन कौन से होते हैं, जैसे बैलेंस शीट के जो ना वो क्या हो जाते हैं जो अकाउंट्स होते हैं। ठीक है ना, आपके पास जो ना वो एसेट्स हो गया, इनका अकाउंट्स हो गए, आपके पास जो ना वो लाइबिलिटीज़ हो गई, उनके बेसिकली क्या होगा वो अकाउंट्स हो गए, आपके पास जो ना वो ओनर्स इक्विटी हो गई, उनके जो ना बेसिकली जो अकाउंट्स होते हैं ये परमानेंट अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिकली क्या परमानेंट अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं उनकी बेसिकली क्या किया जाता है, उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए बेसिकली क्या हो जाता है पोस्ट क्या हो जाता है क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है वो बनाया जाता है, ताकि उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करें। और दूसरी बात याद रखो कि जैसे क्लोजिंग एंट्रीज में हमने क्या किया था, टेम्परेरी अकाउंटों के हमने क्लोज किए थे, तो बेसिकली क्या वो क्लोजिंग वो तो क्लोज हो गए ना, जीरो हो गए हैं, तो बेसिकली उनको बेसिकली यहाँ पर नहीं लिया जाता। याद रखो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाते हैं परमानेंट अकाउंट की जो बैलेंसेज होते हैं उनको उनसे क्या हो जाता है ट्राई पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और उनकी बेसिकली क्या हो जाती है मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है। टेम्पररी अकाउंट्स क्या हो जाते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते। ठीक हो गया, जो टेम्परेरी अकाउंट्स को बेसिकली क्या हो जाता है उनको आप क्या करते हैं रेडी करते हैं। ठीक है ना, उनको बेसिकली क्या करते हैं वो इसलिए मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है ताकि आप क्या करें उनको जो है ना वो रेडी करें फॉर नेक्स्ट, ठीक है ना, फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जब नेक्स्ट अकाउंटिंग जो आपका पीरियड होगा उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं आप उनको रेडी करने के लिए आप पहले क्या करते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब उनका डेबिट का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट के बराबर आपके पास आ जाता
आता है, दैट मीन हम एज्यूम करते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ओके हैं, तो तब हम जाके जो उन बैलेंसेस को अभी जो नेक्स्ट जो अकाउंटिंग पीरियड होगा उसमें ये क्या करते हैं, उनको जो परमानेंट अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो हम जो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। जबकि क्लोजिंग जो अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं वो आगे ट्रांसफर नहीं होते, वो सिर्फ इस पीरियड का ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, वो जिस पीरियड से बिलोंग करते हैं उसी पीरियड के एंड में जाके वो जीरो हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट जो पीरियड होता है वो बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से बेसिकली क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को जो है बताया है। और मेरे जो पेड क्लासेस है वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ इन डेप्थ मैंने क्या किया, उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही, हमने पूरा अकाउंटिंग साइकिल को हमने बड़े डिटेल थोड़ा सा ओवरव्यू हमने जो है वो ले लिया है, डिटेल मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाएगा इस वीडियो के, वहाँ पर मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड किया होगा, और मैंने डेमो लेक्चर की जो लिंक है वो भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो आप जो है 5-6 डेमो लेक्चर जितने भी हैं वो आप देख सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं और आप जो है क्लासेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी यूजफुल रहेगा या ये लगेगा आपको ये वीडियो। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।